सब महानुभाव मिलकर के 3 बार प्रणव मंत्र का उच्चारण कीजिए। हो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्य चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब स्वामी जी और जो महानुभाव आप सब सत्संग प्रेमियों को सबको मेरा प्रणाम करते हुए आज योग निकेतन आश्रम का वसंतोत्सव का कार्यक्रम अंतिम चरण तक पहुंचा है। ये सब ईश्वर की अपार कृपा है, क्योंकि पुण्यकर्म उस प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। तभी तो हम अपने सनातन समय में देखते हैं, जब भी राजा महाराजा लोग जब यज्ञादि पुण्यकर्म करना होता था तो उनमें भी विघ्न बाधाएं राक्षस लोग पहुंचा देते थे। तब जो ऋषि मुनि या राजा महाराजा उस यज्ञ को करने वाले होते थे, वो ऐसे ऐसे महापुरुषों को उस यज्ञ में सम्मिलित करते थे, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो जब तक वो लोग उस यज्ञ में उपस्थित नहीं होंगे तो वो यज्ञ राक्षसों ने संपन्न होने नहीं देना था, क्योंकि राक्षसों को हमेशा एक भय रहता है कि ये पुण्य कर्म प्राप्त करके स्वर्ग आदि में, मोक्ष में अपना जो अधिकार है, अपना जो स्थान है, वो उसको दृढ़ करते रहते हैं। और वहाँ पे बैठने का हम राक्षसों का भी अधिकार है, क्योंकि राक्षस कोई बाहर से नहीं आए हैं। क्योंकि ऋषि कश्यप के 2 पत्नियां थी, आप सब जानते हैं इस कथा को। अदिति के पुत्र जो थे देवता कहलाए और दिति के जो पुत्र थे राक्षस कहलाए। तो इस रूप में वो भाई भाई हुए हैं। और उस समय से भी एक चला आया है कि भेद या अलग विचार भाई भाई में भी रहता है। तो देवता और राक्षस, देवता जब सुख भोगते हैं तो राक्षस कहते हैं हम भी तो हकदार है, हमें भी तो मिलना चाहिए। परंतु इस बात को वो
अनसुना कर देते हैं कि देवताओं का जो गुण है वो भी तो हमारे में आना चाहिए, वो इस बात का कोई महत्व नहीं देते हैं। चाहे हम जैसा भी है, चाहे हम दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को बुरा करते हैं, दूसरों के लिए हम ऐसा चिंतन करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, फिर भी हम रहेंगे राक्षसी, परंतु देवताओं का जो स्थान है, देवताओं का जो स्वर्ग है, देवताओं का जो मोक्ष है, वो हमारे को भी मिलना चाहिए। और हमेशा राक्षस की जो शक्ति है, असुरी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, जबकि देवता भी बराबर ही है, परंतु कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं देवताओं की शक्ति कमज़ोर पड़ती है, राक्षसों की शक्ति बहुत बलशाली हो जाती है। तभी तो हम जब पुराणों में देखते हैं तो असुर जो है युद्ध करते करते देवताओं को हरा दिए, सब देवता हार गए, हार के फिर वो स्वर्ग को, क्योंकि प्राण को बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके वो जंगलों में इधर उधर अपना स्थान ले करके और वहाँ पे अपना फिर तपस्या आरंभ करते थे कि जहाँ पे हमारी जो शक्तियाँ क्षीण हुई हैं, जो हमारा दैवत्व है, दिव्यता है, क्योंकि देवता भी अपने भोग विलासों में कुछ अच्छे कर्म या तप इसको महत्व नहीं देते हैं, विलासिता में और सुख सुविधाओं में परमात्मा को भी भूल जाते हैं। यही हम पढ़ते हैं ना अपने शास्त्रों में, तो होता भी ऐसा ही है। सुख के टाइम में परमात्मा कम स्मरण आता है, जबकि दुख के टाइम में बहुत ज़्यादा हर वक्त उसके साथ मन लगा रहता है कि हाँ भगवान ये दुख क्यों आया। तो तभी तो कहते हैं अगर सुख में हम सिमरण रखें तो दुख कोई क्यों आए, परंतु विडंबना ऐसी है, सुख में मन इतना डूब जाता है, वो जहाँ से हम आए हैं, जिस प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है, उसका एक धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना, उसका एक स्मरण करना भी उसके लिए समय कम हो जाता है, भूल जाते हैं, क्योंकि भोग विलासिता का इतना प्रभाव रहता है, क्योंकि माया बलवती होती है। माया का जो बंधन है क्यों बलवती होती है, क्योंकि माया दिखाई नहीं देती है। जो दिखने वाली जो चीज़ है उस पर इंसान अपना अधिकार वश प्राप्त कर सकता है, जो ना दिखने वाली चीज़ है उस पर जो है उसका नहीं चल सकता है। तो माया के ऊपर इतना ये होने से और जब ये युद्ध चलता ही रहता है तो और हमेशा देवताओं का और असुरों का साथ साथ रहता है, कभी वो दूर नहीं होते। कुछ भी अब जैसे देवताओं में सारी शक्ति क्षीण हो गई, वो फिर दोबारा शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास आए, कहने लगे कोई उपाय बताया जाए ताकि हमारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, राक्षसों की शक्ति को हम उनको पराजित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको फिर हम दोबारा स्वर्ग को प्राप्त करना हो तो हमको क्या करना है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा करना, समुद्र का मंथन करना है और उस समुद्र में जो जितने मतलब ऐश्वर्य है, अमृत है, क्योंकि समुद्र के अंदर अमृत छिपा हुआ है, अच्छी चीज़ें हमेशा छिपा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत कीमती चीज़ जो है उसको हम कैसे रखते हैं, छिपा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र में ना आए। तो इसी प्रकार से अमृत भी छिपा हुआ है, तो उसको आपने बाहर निकालना हो तो उसका मंथन करना है। अब मंथन कैसे किया जाए, अकेले देवता वो तो पहले ही शक्तिहीन हो गए हैं, तो तब कहते हैं आपको असुरों को साथ में लेना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब उनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, तो फिर साथ में लेना है।
कुछ बातें जो है आपस में तय कर लेना है। तो जो भी समुद्र से निकले तो उसमें कुछ आप ले लेना, कुछ असुरों को दे देना, बात हो जाती है। तो जब मंथन होता है, आप सब जानते हैं, जब समुद्र का मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है। वो ऐसा विष, कालकूट विष, उसको कोई भी जो है हजम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा विष निकलता है। तो जब विष निकला तो अब इस विष को कौन सेवन करे? कोई ऐसा ही तो शक्तिशाली होनी चाहिए ना, इस विष को सेवन करके उसको हजम कर सके, उस विष का प्रभाव उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी आत्मा में ना पड़े। तब भगवान शंकर को प्रार्थना की जाती है, तो शंकर भगवान उस कालकूट विष को पी लेते हैं। ये सब कहानी आप जानते हैं, कोई नई बात तो मैं ना नई बात सुनाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। सारी बातें तो पुरानी ही हैं, उन पुरानी ही बातों को हमने दोबारा मनन में लाना है, निधि ध्यासन में लाना है। तो जो भगवान उस कालकूट विष को पी लिए, पीने के बाद पार्वती ने वो उसको कंठ में रोक लिया। तो इसीलिए वो कहते हैं देवों का देव महादेव। वो उस विष को पी करके संसार के कल्याण के लिए, मतलब औरों के कल्याण के लिए, अपने को अगर थोड़ा बहुत तकलीफ सहना पड़े तो वो जो सह लेता है वो कौन होता है? वो देवों का देव महादेव हो जाता है, महादेव का भक्त हो जाता है, महादेव का प्रेमी हो जाता है, प्यारा हो जाता है। तो वो जब विष को पी लिए, फिर उसके बाद जो भी समुद्र से निकलता गया, वो कुछ चीज़ों के ऊपर जो है देवताओं का हक रहा, कुछ बातें जो है राक्षसों के इसमें आई। जब अमृत निकला तो दोनों लड़ पड़े कि ये हमारे को मिलना चाहिए, ये हमारे को मिलना चाहिए। तो जब विष्णु भगवान देखते हैं यदि अगर असुर इस अमृत का सेवन करेंगे तो वो तो अमर हो जाएंगे, इनको कोई भी जो है हराना मुश्किल होएगा, और इसको असुरों को ना मिले, वो अमर ना बने, उस प्रयास से भगवान विष्णु को भी कितने कितने जो है कुशलता करनी पड़ती है, कितने कितने जो है तरीकाओं को अपनाते हैं, मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को लेके देवताओं को बांटते हैं और असुरों को ना प्राप्त हो। ये सारा हमने शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है वो जो देवता, वो जो असुर, बाहर तो जो है वो तो है ही, वो हमारे अंदर भी है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि गुरुदेव का ये जो योग निकेतन है, ये योग का एक घर है, ये योग का एक स्थान है। तो अभी हमारे स्वामी जी सुना रहे थे योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो फिर योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना, शांत करना, हर काम, क्रोध, राग, द्वेष, इन सब के ऊपर हम अधिकार प्राप्त करना, और इनका प्रभाव हमारे जीवन में इतना ना हो कि हम उनके पीछे चल पड़े। तो उस अवस्था को लाने के लिए योग, हमें योग चित्तवृत्ति निरोधः, वो जो मंत्र है एक प्रकार से, ये गुरु मंत्र महाराज जी के लिए भी गुरु मंत्र ही रहा है। इस गुरु मंत्र को आधार बना करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो है हमें मंजिल दिखाते गए हैं। तो ये 8 सीढ़ियाँ हैं, अष्टांग योग है, और ये जो लास्ट की जो सीढ़ियाँ हैं धारणा, ध्यान, समाधि, ये बिना तप के, बिना साधना के प्राप्त नहीं हो पाता है। गुरुजन आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, परंतु इसको जीवन में अपनाने के लिए जप की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। तो आज ये जो वसंत उत्सव है, ये तो एक प्रकार से उत्साह से मनाया जाता है, खुशियों से मनाया जाता है, और खुशियों का जो समय होता है
वो बीतते हुए पता नहीं लगता। ये सब आप जानते हैं। जब सुख होता है, सुख का साल कैसे बीत गया पता नहीं लगता। दुख का समय आता है तो दुख का एक दिन ऐसा लगता है युग बीत रहा है। समय नहीं बीत रहा है, युग ही बीत रहा है, ये दिन क्यों नहीं कटते। तो उत्साह है, उत्सव है, वसंत का है। वसंत का मतलब होता है ये प्रकृति का एक प्रकार से, ये पीला, देखिए जहाँ पर भी देखेंगे प्रकृति पीला वस्त्र धारण कर लेती है। जहाँ पर भी देखेंगे रंग बिरंग फूल खिलते हैं और सारे पीले जो है फूल खिल करके पीला वस्त्र का जो है एक प्रकार से धारण कर लेता है। तो पीला रंग का क्या महत्व है, क्योंकि संसार में हर रंग का भी महत्व है। जैसे नीला रंग आकाश का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, और हरा रंग जीवन का आरंभ का प्रतीक है, क्योंकि जब कोई पौधा हरा होता है, फल हरा होता है, कहते हैं अभी हरा है, पकेगा। पकेगा कब? पकते ही थोड़ा पीलापन आने लगता है, तब ये मिठास होएगा, खाने लायक होगा। तो पीला जो रंग है ज्ञान का प्रतीक है, और केवल ज्ञान का ही नहीं है, ये वैराग्य का प्रतीक है। और देखिए जब पेड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं तो उस पेड़ से अपने आप अलग हो जाते हैं। क्यों? वैराग्य है, मतलब वो उसका समय समाप्त हुआ है, वैराग्य का प्रतीक है, उसका सारा काम पूर्ण हो गया है। तो ये जो पीला वस्त्र है ज्ञान का प्रतीक है। ये जो वसंत ऋतु है ये एक प्रकार से उत्साह का, खुशियों का, ज्ञान का और प्रकाश का प्रतीक है। तभी तो भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मैं वैसे सब में मैं ही हूँ, सब मेरा ही है, सबके अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर सब है। पूर्ण हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो भी पूर्ण है और उसका जो बनाया हुआ जो संसार है वो भी पूर्ण है। तो फिर हिसाब यहाँ आ जाता है, पूर्ण से अगर वो भी पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, तो कहते हैं फिर हिसाब आता है पूर्ण से पूर्ण को अगर हम माइनस कर दे, निकाल दे, तो फिर क्या बचा? मंत्र कहता है फिर पूर्ण ही बचा। कहते हैं जो भी ये है हिसाब लगाने वाले हैं, जो हमारा गणितज्ञ है, वो कहेंगे ये कैसा गणित है, 100 में निकाला तो 0 आना चाहिए। कहते हैं फिर पूर्ण है। पूर्ण का मतलब हुआ फिर 100 हुआ। 100 में 100 निकालने के बाद भी जो 100 बचता है, ये कैसा वाला गणित है? कहते हैं ये आपका संसारिक जो मैथमेटिक्स है ना, ये वो वाला गणित नहीं है, ये इसको कहते हैं ये ऊंचा गणित है, इसको हायर मैथमेटिक्स कहते हैं। ये जो अक्षय पात्र जिसको कहते हैं क्या है, ये यही मैथमेटिक्स है। जब उसमें से जो कृष्ण ने द्रौपदी को दिया, जितना मर्जी इसमें निकालो खत्म नहीं होगा, परंतु एक शर्त है, जब तुम इसको खा लोगे उसके बाद इसमें कुछ नहीं निकलेगा, शर्त है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं अक्षय क्या है? हायर मैथमेटिक्स है। हमने लोअर मैथमेटिक्स जीवन भर बहुत पढ़ लिया, बहुत हिसाब किताब लगा लिया, बहुत देख लिया कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हमसे हो गया क्या हमसे नहीं हुआ। ये सब हमारे हिसाब के मैथमेटिक्स है। परंतु परमात्मा के जो मैथमेटिक्स में हम पहुंच जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, उन अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तो वो जो हायर मैथमेटिक्स कैसा होता है, उस अक्षय आनंद का क्या स्वरूप है, वही बताने के लिए, वही दिखाने के लिए आत्मविज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, शब्द विज्ञान, प्राण विज्ञान, इस प्रकार से महाराज जी अलग अलग विषयों को लेकर के अपने ग्रंथों को लिखे हैं। आइए हम सब जो है इन विषयों को समझने के लिए, सोचने के लिए, जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें, और ऐसा करते करते हमारा जीवन में उदासी ना आ जाए और खुशियाँ हो, वसंत हो, रंग बिरंगा हो, और खुशियों से, उत्साह से झूमते हुए हम उस प्रभु के दरबार में पहुँचे। तभी तो भगवान कृष्ण कहा सब में मैं हूँ, मेरे में सब है। फिर भी हे अर्जुन, फिर भी वह शब्द आया,
तो मैं ऐसा हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं इनमें से ऐसा हूँ। और जो 6 ऋतुएं हमारी आती है साल में, हर 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तो वसंत कुसुमाकरः, ऋतु नाम कुसुमाकरः, ये आपका श्लोक आता है, आप इसको भगवत गीता में देख सकते हैं। वो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, वसंत ऋतु हूँ। इसीलिए इस ऋतु का अधिक महत्व है। इस ऋतु को हम सत्संग के रूप में, पूजा के रूप में, पाठ के रूप में, खुशियों के रूप में और सत्संगत के रूप में हम मनाने का एक जो है एक प्रथा रही है। तो आज आप सब इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा से, इतने भाव से यहाँ उपस्थित हो करके सुबह हवन से लेकर के 9 बजे से लेके अभी तक का कार्यक्रम में भाग लिए हैं। हम दोनों बहनें प्रार्थना करते हैं महाराज जी से, और हृदय से हम प्रार्थना करते हैं कि ये वसंत आपके हम सब के जीवन में ऐसा वसंत हो जैसे चढ़े और उतरे ही ना हो। वसंत ही वसंत रहे और ज्ञान ही ज्ञान रहे, वैराग्य वैराग्य रहे। हम जीवन में हरियाली से, हरापन से हम परिपक्वता की तरफ, पूर्णता की तरफ चलते हुए हमारा जो है एक इस गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, ये एक भक्त और भगवान का जो धारा है, ये बनी रहे। ये सेतु, ये इसको कहते हैं ब्रिज, क्योंकि हम कहीं है और कहीं पहुंचना है, तो उस दूरी को पार करने के लिए ये एक महाराज जी का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, सेतु बन करके, उंगली पकड़ करके हमको उस पार तक पहुंचा पाए और हम इस पार से उस पार बड़े आसानी से पहुँचे, हमें मालूम ही ना पड़े कब वसंत आया, कब वसंत हमारे जीवन में रुक गया, कब हम पीले हो गए, कब हम ज्ञान और वैराग्य के अंदर डुबकी लगा लिए, कब हमारे को परमात्मा ने अपना लिया, ये महसूस ही ना हो। और ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रेम हमारे जीवन में गुरुदेव भरपूर करते हुए आज के इस वसंत को सच में वसंत बनाए। और सच्चा वसंत हो, सच्चा प्यार हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चे श्रद्धा के साथ निर्मल मन की तरफ चलते हुए हम सब आज के इस वसंत का जो है वो इस शांति पाठ के साथ समाप्त करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।